गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का पढ़ाई का मुद्दा मेरे भाइयों के साथ है। सॉरी एक बहन और एक भाई के साथ आज सारा दिन मेरा यहाँ पढ़ाई का माहौल चलने वाला है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था अनान्या का डेली रूटीन इन एग्जाम डेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एग्जाम डे का डेली रूटीन विद शनाया एंड विद माय डियर सियानू। छोटा सा सियानू इतना बड़ा हो गया है, क्लास 3 में हो गया है, मतलब अब तो 4 में चलने वाला है। बहुत सारी पढ़ाई करता है। मैं आपको बात बताऊँ, नोटबुक दिखाती हूँ। सॉरी मेरे पास ही है, ये पूरी नोटबुक आ रही है। कहने को 2 चैप्टर्स हैं मगर पूरी नोटबुक आ रही है, आप देख रहे हो। और इसमें जेन्युइनली बिग आंसर्स हैं, हाँ, लाइक अ पूरा पेज आंसर, मगर भाई ने याद कर लिए हैं। क्या बात है? सुनाओ ये। अभी आप उनको सुनाना, ठीक है? मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले शनाया से शुरू करते हैं क्योंकि शनाया दीदी बड़ी हैं। अच्छा सुनो, पहले पढ़ाई से पहले तो पेट पूजा जरूरी है ना? सही पकड़े हैं। क्या खाएगी? एवोकाडो टोस्ट। एवोकाडो टोस्ट, ठीक है, हेल्दी बोला है तो खिलाना तो बनता है बॉस। इधर किसी और को किसको नहीं खाना? इसको खाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि हेल्दी खाना खाना पड़ता है एग्जाम डेज में। मैं फटाफट ब्रेड और एवोकाडो लेकर आती हूँ सॉरी, और उसके बाद आगे आपको बताती हूँ हमारी स्ट्रैटेजी शनाया को पढ़ाने की। A few moments later. हट जा मम्मी यार, मैं करती हूँ। जाओ मैं करती हूँ। गाइस मैंने एवोकाडो को यहाँ पर इतना यम एवोकाडो है, इतना सॉफ्ट। इसमें टमेटोज, अनियंस, कोरिएंडर, नमक, काली मिर्च, मत बताओ मैं खा नहीं पाऊंगी। बहुत सारा नींबू। ब्रेड को मैंने यहाँ टोस्ट कर लिया है। अब बाकी अनान्या दीदी करके लाएगी, तब तक मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। Later. गाइस शनाया का फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन चल रही है। मैथ्स के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ाने की रहती है कि बच्चे के फंडास, द बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं इसको, अब जैसे हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं एंगल्स, मेजरमेंट, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, तो इसके अंदर डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय, 100, 1000 बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैंने इसको बेसिक्स से शुरू करा है। बहुत बारी पहले प्रैक्टिस किया है बट आई डोंट रिलाई ऑन दिस। मैं बेसिक्स से सिखाना शुरू करती हूँ। फिर अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, कन्वर्जन में बच्चे हमेशा मार खा जाते हैं, मगर कन्वर्जन के अंदर ना शनाया फटाफट एक इजी वे बता दे जो मम्मा ने बताया है। चार्ट बना दे। जैसे मीटर के बाद सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर के बाद किलोमीटर। जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर करते हैं तो उन दोनों का आपस का रिलेशन 10 का है। सेंटीमीटर से मीटर का है 100 का, मीटर से किलोमीटर का है 1000 का, ठीक है? तो अब जब हम स्मॉल टू बिग में करना है, सपोज मिलीमीटर टू सेंटीमीटर करना है, सो वी हैव टू डिवाइड। जब अब बिग टू स्मॉल, सपोज सेंटीमीटर से मिलीमीटर करना है, वी हैव टू डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। वो मैंने लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, वो सब देख रहे हैं कि तू क्या बोल रही है और क्या लिख रही है। यस, तो ऐसे करके जो भी इक्वेशन आएगा तो बहुत इजी हो सकता है। तो ये देखा, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो 100% सॉल्व होगा। बच्चों को ना मैथ्स का फोबिया हो जाता है, बट मैं बच्चों को एक्चुअली में, हेलो थोड़ा शोर कम करेंगे बच्चों को जेन्युइनली में मैथ्स से फ्रेंडशिप करानी है, डराना नहीं है। मैथ्स बहुत इजी है। सही पकड़े हैं। डन, ठीक है जी। Just then. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, नाश्ता लाया है। चलो ये मेरा हो गया। आई लव इट। उठाओ। ये हेवन है बॉस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम सुपर हेल्दी, ट्राई करना, यम है। Later. Shan, why do birds make sound? Birds make sound to call their mates and warn each other from danger. ओए, भाई साहब ने याद तो करा है। Our Earth is also called a dash planet. Blue. What is fresh water? Fresh water is the naturally occurring water that have less dissolved salt. अब देख रहे हो, मैं बीच बीच में से सुन रही हूँ।
Sir, how can we save water from getting wasted? We can save water by slash Dash होता है वो dash. बोलो. repair all leaking taps. Very important. Next. Don't clean cars with hose pipe. Clean cars with a bucket. Bathe with a bucket. Use the bucket. हाँ, बात तो ठीक है. बाल्टी से नहाओ, बाल्टी से धो, और फिर उसके बाद And we should save underground rainwater. We should collect groundwater. कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा भाई. We should save rainwater. We should save rainwater. We should collect rainwater. We should use underground water. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं. मतलब भाई को मेजरली 3 पॉइंट्स तो आते हैं, मगर एग्जाम में 3 से ज्यादा नहीं आएगा. मेरे को पता है, मेरे को सब आता है. 3 आते हैं भाई को. मगर रेन वाटर को कलेक्ट करो. देखो, छोटे बच्चे को सिखाने का मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है. मैंने इसको कॉपी से नहीं पढ़ाया. मैंने इसको इसकी बुक से पढ़ाया है. जो बुक के चैप्टर्स होते हैं, मुझे बुक पास करो प्लीज, ये वाली. मैं आपको दिखाती हूँ. इसके लिए 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के और वाटर का. तो मैंने ना इसको सीधा ही चैप्टर से पढ़ा. 80 पेज नंबर भी याद है. मैंने इसको लाइंस पूरी पढ़ाते इसको याद करा दिए. इसमें से क्या होता है कि मैम अगर चैप्टर के बीच में से भी कोई चीज देती है ना, तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बच्चा इतना इधर उधर कर लेता है. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि आप बच्चे को बोलो कॉपी ले और इसको रट्टा मार ले. नो, रट्टा मारना इज नॉट अ कूल आइडिया. चीज को समझो, आप उससे ट्रू फॉल्स, सिंगल वर्ड, क्या नाम है, मैच द फॉलोइंग, 1 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर सब निकाल सकते हो. ट्रस्ट मी, फॉलो दिस. ऐसे वाला गाइस, ये बच्चे ना अभी छोटे हैं. शी इज इन क्लास 5. तो अब तक तो सारे टेबल्स रट जाने चाहिए, क्योंकि आगे क्लासेस हो जाएंगी बड़ी. तो अगर फंडास ही हमारे जो बेसिक है, टेबल्स ही याद नहीं होंगे, तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगी. और आप इस लेवल पे आके इनको शॉर्टकट सिखाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल मैथ्स पे फोकस करें तो उससे क्या होगा, एक तो टाइम सेव होगा और बहुत स्कोरिंग रहता है ना. आप बिग क्वेश्चन की तैयारी करते रहेंगे, वो भी ज़रूरी है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से नंबर गेन हो सकते हैं. मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल मैथ्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिलअप्स आएंगे, वहाँ पूरे नंबर होने चाहिए. तो उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और उसके लिए टेबल्स में स्ट्रांग होना चाहिए, है ना शनाया? यस. गुड. आप हमने इनको अबैकस भी कराया था गाइस, जब ये छोटी थी. तकरीबन अब 2 साल हो गए, छोड़ा हुआ है, मगर उससे इसकी कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ा. मैं टेबल जो मुझे नहीं आती, मैं वो भी कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ मेंटल अबैकस. यस. अब हम ऐसे करेंगे, एंगल बनाओ 140 का. प्रोट्रैक्टर नहीं है. लेकर आओ. Later. ध्यान, अब आप मुझे स्पेलिंग दे देंगे फटाफट. कॉन्टोर फेदर. कॉन स्पेलिंग पे ध्यान देंगे. हाँ, तो पहले गलत क्यों लिखा था सर? ये ना बड़े छोटे बच्चे ना नॉटी होते हैं. इनके जितने मार्क्स जाते हैं ना, सारे स्पेलिंग्स में जाते हैं. तो मैं स्पेलिंग्स बार लिखवाती रहती हूँ, और बोलने का काम मेरे से नहीं चलता. मेरे को हर चीज रिटर्न में चाहिए. तो आई प्रेफर इन छोटों से तो मैं लिखवाऊँ. राइट इट विद योर हैंड. जितनी गलतियाँ होती है उसको बस लिखी जाओ. और गाइस, खाने के लिए तो मैंने अनान्या वाले व्लॉग में भी आपसे शेयर किया था कि आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा इनको हेल्दी खिलाऊं, नट्स खिलाऊं. और खाने के लिए तो ऑब्वियसली तीनों बच्चों को सेम ही खिलाती हूँ, अनान्या को कुछ अलग नहीं खिलाती. बट यस, आई मेक श्योर कि बहुत ऑयली ना हो, जिससे नींद ना आए, और फिर सुबह भी ब्रेकफास्ट में भी कुछ अच्छा खाकर जाए नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड नरिशिंग फूड तो बच्चों को हेल्प करता ही है. हाय सिंधु. मम्मा मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई, मैं पूरा प्रिपेयर्ड हुआ, मैं जा रही हूँ खेलने.
एक सेकंड ओके बाय। नहीं रुको मेरे पास। कहाँ जा रही है खेलने? मैं फर्स्ट या सेकंड पे ही कर जाऊंगी, जो फ्री होगा मैं हमारा एंटरटेनमेंट घर में चलता रहता है। ठीक है खेलना। गार्डन चलते हैं? नहीं, उन बच्चों के साथ जाएंगे। गार्डन चलते हैं। गार्डन भी खेल लो, नीचे भी खेल लो, हर जगह खेल लो। खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, सियान एक वर्ड मुझे और लिखकर दिखाएगा। जल्दी यार। नाइटिंगेल। जल्दी लिख। खेलने जाना है। इनको ऐसे लालच देना पड़ता है। गाइस मेक श्योर जब नेक्स्ट एग्जाम के लिए जाओ तो प्लीज रिवाइज जरूर करके जाओ। अपने की पॉइंटर्स को अपने पास हमेशा रखो, दिखाओ है, और उसके बाद रिवाइज जरूर करके जाना। ओके, तो अब दोनों जा रहे हैं खेले, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को बाय कर देंगे। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपको हमारी ये चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। एंड माता पिता की इज्जत करना, माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय। वीडियो को हिट लाइक कर देना, शेयर कर देना, भूलना मत सब्सक्राइब करना। ओके बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनाना एग्जाम डे डेली रूटीन वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। अनान्या ने कैसी पढ़ाई करी ये देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक।